आज हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर क्या मेंटेन कर रहे हो हम टेम्परेचर को। सो वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है अप टू अ सर्टेन लेवल वो है थर्मोरेगुलेशन। तो हमने देखना है प्लांट के अंदर जो है ना, प्लांट्स के अंदर वो थर्मोरेगुलेशन कौन कौन सी तरह की होती है और वो कैसे करती है। तो प्लांट्स के अंदर 2 मेजर टाइप की थर्मोरेगुलेशन होती है, एक हाई टेम्परेचर के ऊपर, एक लो टेम्परेचर के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर पहले क्या करता है, लो टेम्परेचर पे क्या करता है। आपको पता है हाई टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहला इफेक्ट वो एंजाइम्स पे करेगा। एंजाइम्स को तोड़-फोड़ देगा, उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा एंजाइम्स को, ये चीज़ करेगा वो। तो इससे क्या होगा, प्लांट डैमेज हो जाएगा या इवन दो प्लांट जो है वो किल भी हो सकता है, मर भी सकता है वो। तो प्लांट क्या यूज़ करता है, एवापोरेटिव कूलिंग। एवापोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने आप को कूल डाउन कर सके। एवापोरेटिव कूलिंग मतलब ट्रांसपरेशन। सो ट्रांसपरेशन हो रही होती है, वो क्या करता है, पानी को अपने स्टोमेटा में से रिलीज करवाता है। पानी उड़ता है तो आपने वो देखा एवापोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट केमिस्ट्री में पड़ा हुआ है। तो जैसे एवापोरेशन होती है तो टेम्परेचर इर्द गिर्द का थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और उसको जो है ना वो अपनी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। ये तब है जबकि टेम्परेचर कंट्रोलेबल हो। अगर टेम्परेचर बहुत लिमिट से भी आगे निकल गया, इतना हॉट और ड्राई हो गया टेम्परेचर, तो फिर वो अपने स्टोमेटा को इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता। अगर करेगा तो उसकी जो प्लांट की जो बॉडी है, ऑर्गन्स हैं, उसमें से पानी खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो देन जो है ना वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हीट स्ट्रेस हो जाता है। ये 40 डिग्री से जब ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो इसको स्ट्रेस हो जाता है हीट का, प्लांट को, जिसे हीट स्ट्रेस कहते हैं। तो प्लांट क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सिंथेसाइज करता है खास किस्म की प्रोटीन, जिसे कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है, ये दूसरी प्रोटीन को बचा कर रखती हैं कि ताकि वो टूटे ना। ठीक है, ये हीट शॉक जो प्रोटीन है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, ताकि उसकी बाकी एंजाइम जो प्रोटीन है वो खराब ना हो जाए, डीनेचर ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। तो क्या होगा, एक तो वेपोरेटिव कूलिंग काज करेगा, पानी उड़ेगा, बुखारात बनेगा, तो उससे कूलिंग हो सकती है। अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना गर्म है, 40 डिग्री से आगे निकल गया, ड्राई है बिल्कुल, देन स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं। तब क्या करता है कि वो हीट शॉक प्रोटीन को रिलीज़ करता है, जिससे वो क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है एंजाइम्स की और वो बाकी प्रोटीन की, वो ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। ये तो हो गया एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है? ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होगा? लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या हो जाती है, चीज़ें फ्रोज़ हो जाती हैं, जम जाती हैं। जब प्री फ्रोज़ हो जाएँगी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, जो फ्लूइडिटी है, जो कि उसमें लिक्विड, अब आपका जो साइटोप्लाज़्म है वो तो फ्लूइड है ना, लिक्विड है। वो फ्लूइड नहीं रहेगा बल्कि जम जाएगा। उसके जमने की वजह से जो चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो पा रही हैं वो नहीं हो पाएँगी। तो आपके सॉल्यूट्स हैं वो ईज़िली क्या नहीं हो पाएँगे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएँगे, इधर से उधर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू काज़ कर देंगे। देन क्या होगा, प्लांट जो है ना वो, अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, प्लांट के लिए कोल्ड स्ट्रेस है। जैसे वो हीट स्ट्रेस था ना, तो प्लांट के लिए क्या है, कोल्ड स्ट्रेस है। इस सिचुएशन के अंदर क्या करेगा, प्लांट अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं, उसकी अमाउंट को, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसकी अमाउंट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, जो कि सेल को मेंटेन, उसकी मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है कि उसमें क्रिस्टल ना पाए। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये क्या होता है, जमता नहीं है, फ्रोज़ नहीं होता, इस ये चीज़ होने से बच जाता है। जब ये नहीं होता, तो प्लांट में अगर टेम्परेचर कम भी हो जाए, तो वो उसको भी सर्वाइव कर पाता है। ठीक है? तो इसे कहते हैं रैपिड चिलिंग। जो टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है, ये असल में रैपिड चिलिंग है, टेम्परेचर बहुत कम है। लेकिन ये एडाप्टेशन जिसमें वो अपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है,
ये इसके जो क्रिस्टल बनते हैं या उसके जो अंदर लिक्विड है उसको जलने से प्रिवेंट कर लेता है, बचा लेता है। क्लियर है? उसके बाद वो कहता है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या कर सकता है, आइस क्रिस्टल्स बना सकता है सेल के अंदर। ये क्रिस्टल बनेंगे जिससे आपका प्लांट बहुत बैडली वो इफेक्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो क्या करता है कि प्लांट अपने अंदर जब ये चीज़ें चेंज करता है, अगर उसके इर्द-गिर्द वो सेल वॉल के इर्द-गिर्द बर्फ़ भी जम जाए, क्रिस्टल भी बन जाए, वो उसको इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता, बल्कि वो सही रहता है। लेकिन अगर बाहर बन जाए, इर्द-गिर्द बन जाए, ये नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर सेल के अंदर क्रिस्टल्स बन जाए, वो नुकसानदेह है, वो उसको डैमेज कर देगा। तो वो क्या करता है, अपने अंदर कुछ मेम्ब्रेनल और ऑर्गेनेल्स को थोड़ा चेंज करता है, ताकि वो उसको सर्वाइव कर सकें। और जैसा कि पता है कि कुछ नेटिव प्लांट्स हैं, जैसे ओक्स हैं, ये सर्द इलाकों में रहने वाले ही हैं, रोजेज़ हैं, मेपल्स हैं, ये प्लांट के नेम्स हैं खैर, ठीक है? तो ये अपने आप को चेंज करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने सॉल्यूट्स को इतना ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं कि वो सुपर कूल बन जाता है। अपने जो सेल के अंदर सॉल्यूट्स इसको क्या करेंगे, विस्कस कर लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे कि जो साइटोसोल है, ये आपका सेल है, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो जो गाढ़ा-सा थोड़ा रीजन होता है ना, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, ज़रा गाढ़ा-सा जो पोर्शन होता है, वो साइटोसोल होता है। तो वो साइटोसोल की कंपोज़िशन इतनी चेंज कर लेता है कि वो सुपर कूल बन जाता है। वो सुपर कूल मटेरियल बन जाता है। तो सुपर कूल मटेरियल क्या होगा, इतना विस्कस, इतना गाढ़ा होगा कि वो आइस नहीं बनेगी। वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा यख़ हो जाएगा, लेकिन आइस नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर सेल के अंदर क्रिस्टल्स बन गए ना, तो वो सेल को डैमेज कर देगा। बाहर बने तो गुज़ारा हो सकता है, सेल वॉल में बने गुज़ारा हो सकता है, लेकिन सेल के अंदर बने देन वो सेल डैमेज है। तो ये इस तरह के जो सर्द इलाकों में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने सोल्यूट का जो साइटोसोल है, उसमें इसको उसकी कंपोज़िशन चेंज कर लेते हैं कि वो सुपर कूल मटेरियल बन जाएगा। इससे क्या होगा, आइस फॉर्मेशन नहीं होगी।